Hello, welcome to my Big Boss 14 review. Let's get started. So let's start with Nikki की हुई लड़ाई सबके साथ basically और उसका बना एक चेला जान बेचारा वो बहुत अच्छा जा रहा था पर अब जान शायद उसका चेला ही बन के रह जाएगा. I mean, what is he doing? वो क्यों उसके पीछे बैठा हुआ है? उसको बोल रही है कि वो किसी के दूसरे से नहीं बात कर सकते जब उसके साथ बैठा है. कौन हो तुम निकी? मतलब सब एक साथ हैं, सब इक्वल हैं. तुम कौन हो जान को बोलने वाली कि कहाँ बैठ सकते, किसके साथ बात कर सकता है? फिर शहजाद के साथ भी हुआ जो भी हुआ. चलो शहजाद ने थोड़ा अलग पकड़ लिया वो पॉइंट, पर अभी उनकी खिटपिट है तो जान बीच में. और फिर उसके बाद राहुल वैद्य के साथ भी भिड़ पड़ा क्योंकि वो भी निकी के लिए. जान सही जा रहे थे अब तक, अभी वो अपने आप में वापस आ जाओ क्योंकि निकी तुम्हारी वो गेम नहीं है. तो एक्चुअली वो एंड में जब उसने बोला था निकी ने कि मेरा सम्मान पकड़ के रखना, उसने मैं गेम कैसे खेलूंगा. करेक्ट है. अब जान तू ये समझ और उसके पीछे मत बैठा. फिर क्यों? तो तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती वो खुद बस अपनी सेल्फिश चीजों के लिए भी कुछ कर सकती है. उसके मुद्दे हैं, उसको करने दो उसकी फाइटिंग, तुम मत करो. तो निकी ने पहले से बोला कि जैस्मिन उसको बिचिंग कर रही है गौहर के साथ. फिर उसने बोला पवित्र के बारे में बोला कि वो फुटेज खा रही है या कैमरे के लिए कर रही है. तो ये लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी, ये तो साधारण सी लड़ाइयाँ हैं, देयर नथिंग टू मच. बट एक चीज़ सारा ने जो बोला था वो मेरे जहन में रह चुकी है बहुत अच्छी तरह से. वो है छज ता बोले चांदनी क्यों बोले. ये एक पंजाबी सेइंग है और उसका मतलब है छग मतलब एक बकेट या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसमें पानी रह जाता है. तो वो बोलने की मतलब वो इज्जतदार है या फिर वो उसमें राइचियसनेस है. पर जो छानी है उसमें तो होल होता है, उसमें पानी रुकता नहीं है, तो वो कैसे बोल सकती है. तो ये बड़ी अच्छी एनालॉजी थी, बहुत अच्छा मुहावरा था जो सारा ने बोला. काफ़ी इंटेलिजेंट चीज़ है बोली उसने. अब बात करते हैं गौहर और सिद्धार्थ का जो ये अप डाउन रिश्ता है. क्योंकि पहले तो सिद्धार्थ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था गौहर को कि कैसे वो क्या करे. आई मीन रियली सिद्धार्थ, यू शुडंट बी टेलिंग गौहर एनीथिंग. उसने भी सीजन 7 जीता था और मैं वहाँ था तो मुझे पता है. तो तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस गौहर को नहीं चाहिए, खास करके तुमसे. उसके बाद फिर क्या होता है, सिद्धार्थ का जो ऐਵੇਂ ही मतलब वो गौहर को बोल रहा था कि एक सीजन तुम कौन हो, तुमने क्या करा है. वो बहुत हर्टफुल चीज़ें थी और उसका कहीं ना कहीं मतलब था कुछ बोलने का गौहर को हर्ट करने के लिए. जब वो बोलता है ना ये चीज़ें तब उसका मतलब होता है करने के लिए. पर सुबह उठ के फिर उसने उसके साथ वो क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था. और जो हीना को उसने थप्पड़ मारा, आई मीन मतलब संभाल के रखो ना अपने हाथ. एंड अगर वो बंदा होता जैसे वो कह रहा है ना तो वो बोलता कि मैंने तुझे थप्पड़ मारा, आई एम सॉरी, और तू मार ले मुझे, पर नहीं. I mean, what's going on with that? And I like the way Hina was like, मैं तो मार के रहूंगी, और ऊपर से बोला कि मेरे से हट जा. Very strong girl. I like Hina. Very awkward. The whole thing is super awkward. फिर चुगलियाँ होती हैं हमारे एजाज के बारे में. एजाज के बारे पीठ के पीछे मत बोलो, उसकी बेइज्जती होती है, उसकी बेइज्जती मत करो. जैसे तो फिर क्यों बोल रहे हो निशांत, मत बोलो ना. और पर मैं एक चीज़ बोलूँगा और मैं सीना थान के बोलूँगा, यार एजाज ये क्या पहना हुआ था वो रस्सी वाला पीस, वो क्या सीन था, मुझे समझ नहीं आया. हाँ, फिर वापस पहुँचते हैं सिद्धार्थ के पास. जो अगेन सिद्धार्थ की जो बातें होती हैं उसमें हकीकत और असलियत उसकी होती है और फिर बाद में वो मुकर जाता है. बेसिकली ऐसे उसने निकी के साथ भी किया था. निकी के साथ उसने क्या किया था कि नहीं मैं तुम्हें पहले से नहीं जिताना चाहता था, पर जिताया था उसी के था, वो भी उसका प्लान था पहले से. अब जैसे बेड का सीन था, कहीं ना कहीं सिड को अपनी बेड नहीं मतलब नहीं उसमें शेयर नहीं करनी थी. और
तो उसने सोचा मैं कैसे करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ कि जो बंदा बाहर सो रहा है मैं उसको बोलता हूँ कि वो मेरे बेड में सो रहा है तो मैं अकेला सो जाऊँगा, और मैं तैयार हो गया हूँ कि मैं वो मियाँ बीवी को सेपरेट करने के लिए। और वो एक, मैं देख रहा हूँ कि वो अगर वो चीज़ चल जाती और बिना इशू के समझ लेते तो वो चलने देता, पर जब उसको पता चला कि ये इशू बन सकता है और बाहर जाके लोग मुझे अच्छा नहीं कहेंगे कि आपने मियाँ बीवी को क्यों ऐसे सेपरेट किया, वो अच्छी बात नहीं थी, तो फिर वो अगेन पलट गया, सीन पलटता। ये ऐसा भी बहुत कुछ पलटता है इस घर के अंदर। वर्ड ऑफ द सीजन इज इंसानियत। मतलब मैंने ये वर्ड बहुत ही कम सुनी है दुनिया में, मेरे लाइफ में, पर जब मैंने बिग बॉस देखा है 5 दिन में, शायद आई थिंक इंसानियत लफ्ज़ शायद 15 बार यूज हुआ होगा, 5 बार तो आज यूज हो गया ना इस एपिसोड में। तो फिर छिड़ी जंग 7 आइटम्स की जी। तो 7 आइटम से सबने मांगे 27 आइटम्स। फिर उसके बाद निकी पता चलती है कि वो सच में पागल है। आई मीन ना द लेवल की पागल, मतलब वो लेवल ही शायद कोई ही गुजरा होगा बिग बॉस के घर के अंदर। मतलब उसको 7 आइटम चाहिए थे, मतलब पूरे आइटम उसको आज चाहिए पूरे, मतलब क्योंकि उसको सूट पहनना था, 3 आइटम वो हो गए, फिर उसको चप्पलें चाहिए, मतलब वो भी मैचिंग, और दूसरे लोगों के पास मतलब कच्छे नहीं है पहनने के लिए। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब इतना सेल्फिश तो कोई बंदा हो नहीं सकता ना। और हमेशा कहती है कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं, मेरा तो कोई, अब अगर ऐसे करोगे तो दोस्ती कैसे करोगे किसी के साथ? वो जान भी तुम्हारी दोस्ती सिर्फ इसी वजह से कर रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छा बंदा है, पर वो कहीं ना कहीं आई थिंक तुम्हारे वो जादू में पड़ गया, कोई उसके ऊपर जादू हो गया है कि बस तुम इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कैसे बात कर रहे हो टाइप्स। आई फील समथिंग इज गोइंग ऑन विद जॉन्स हेड विद दैट बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड इट। और फिर हुआ रुबीना का मुद्दा, और ये मुद्दा क्या मुद्दा था यार? मतलब रुबीना को सब ने बताया कि भाई ये मत कहो, ये मत करो, क्योंकि ये बात हो चुकी है। जब तुम बाहर थी तब हम सब ने ये सॉर्ट आउट कर लिया था। अभी एक एक आइटम हमें 2-2 जूते मिल जाते हैं तो हम चुप हैं क्योंकि हीना और सीनियर्स ये बात समझ रहे हैं, पर वो उसके पल्ले वो बात पड़ी ही नहीं, और आई थिंक शायद कभी पढ़ नहीं सकती। आई थिंक आगे भी जाके रुबीना ऐसे ही अड़ जाएगी पॉइंट्स में जहाँ पे वो पॉइंट उसके दिमाग में पूरा सेंस बनता है, पर सब जो है घर के अंदर वो देख सकते हैं कि इसमें कोई सेंस नहीं है। एंड आई थिंक इतनी हिम्मत जो रुबीना में है वो बहुत अच्छी बात है, पर रुबीना यार तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, इतनी मतलब क्या तुम इतनी इंटेलिजेंट हो कि तुम अभी सोचती हो कि अगर ऐसा मैं मुद्दा उठाऊंगी जिसका कोई अंत्य ना हो, मतलब ये जो मतलब कोई गुड एंडिंग ना हो, तो मुझे क्या ये कैमरे के लिए हो रहा है? वैसे तो मुझे वैसे लगती तो नहीं कि ऐसे कैमरे के लिए करेगी। और जिस तरीके से उसका हस्बैंड भी उसको समझा रहा था कि भाई देख तुम सही हो। व्हाट अ ग्रेट हस्बैंड, बहुत अच्छा हस्बैंड है भाई। उसने अपनी बीवी को बोला कि तुम सही हो, पर वो भी सही हैं अपनी जगह, और मतलब कह दिया कि रुबीना माय डार्लिंग वाइफ, यू आर नॉट राइट बट यू आर राइट। हाउ डू हस्बैंड्स डू? इट्स वेरी गुड स्किल कि बोल भी दिया कि गलत है पर उसको फील नहीं करने दिया कि मैंने तुम्हें बोला कि तुम गलत हो। इट्स ब्यूटिफुल, आई हैव टू लर्न दिस, वेरी गुड थिंग टू लर्न। द थिंग्स हस्बैंड्स डू, एक्सलेंट। और फिर एजाज पागल हुआ, मतलब रुबीना के ऊपर इतना चिल्लम चिल्ली उसने क्यों किया? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको लगा कि उस टाइम पे रुबीना थोड़ी सहमी हुई थी, तो वो उसके साथ और उसको कहीं ना कहीं समझ आ गया कि मैंने कुछ गलत किया, तो वो उसके ऊपर चढ़ गया। और वो कैसे चढ़ा, मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी
उस टाइम पे उतना चढ़ने का, पर आई थिंक उसमें भी बहुत सारा कुछ भरा हुआ है। वो खुंदस उसको किसी कहीं ना कहीं पे निकालनी थी और वहां पे निकल आई। पर वो थोड़ा पहले भी जब उसने बात की थी फेमिनिज्म के ऊपर, लड़कियां बहुत ऊपर है लड़कों के, और मेरी माँ नहीं है, और वो रोया, और तो वो थोड़ा वो हिला हुआ है। फील आई थिंक और एक्सप्लोजन्स या इरप्शंस वहां से हो सकते हैं। टास्क इम्यूनिटी का टास्क, अमेजिंग। आई मीन ये तो होना ही था, पर जब ऐसे टास्क होते हैं बिग बॉस के घर के अंदर, जब बोलते हैं कि हिंसा नहीं करनी, पर हिंसा तो होती ही है। मतलब शेविंग क्रीम को किसी के मुंह पे मलना, वो भी हिंसा है एक्चुअली, टेक्निकली। पवित्र ने जो अटैक किया ना निकी के ऊपर, ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं वो जायज़ था, क्योंकि उनकी दुश्मनी बहुत हो चुकी है अब, एक लेवल पे पहुंची हुई है। पर आई थिंक कहीं ना कहीं इट वाज रॉन्ग के आई डोंट नो कि ये ऑब्वियसली एडिट करा गया है, सेंसर करा गया है कि मिर्ची किसने फेंकी अभिनव के ऊपर, वो गलत है। मिर्ची किसी के बदन पे, मुंह के नज़दीक भी नहीं जानी चाहिए, आंखों के नज़दीक नहीं जानी चाहिए। फिर मुझे ये भी नहीं पता पानी किसने दिया, पर वो गलत है। पर अभिनव भी कितना मतलब स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग विल्ड है। उसने पहले ही बोल दिया कि कोई मेरे से मतलब लड़ाई या मुझे कुछ मारेगा तो मैं अपना सेल्फ को प्रोटेक्ट करूंगा। और वहां पे सिद्धार्थ ने बहुत फिर से पहुंच गया, मतलब सिद्धार्थ क्यों यार, क्यों? तुम तो कंपटीशन में भी नहीं हो यार। अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसको बोलने दो ना, पर तुम क्यों बीच में घुस रहे हो? मतलब तुम क्यों बोल रहे हो कि तुम अपना पावर, हाँ यू गाइज आर वेरी अनग्रेटफुल, अरे तुमने तो बहुत उनके ऊपर उपकार कर दिया कि तुमने किसी और को अपने साथ सुला दिया ताकि वो मियाँ बीवी सो सकें। यही तुम्हारा पॉइंट था ना? आई मीन कम ऑन सिद्धार्थ यार, तुम लास्ट सीजन में भी बहुत बुरे लग रहे थे, तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं, कंग्रेचुलेशंस। पर मैं तुम्हें सिर्फ ये बोलूंगा कि जिस तरीके से तुम लास्ट सीजन में दिख रहे थे, aggressive, very nasty at times, beating people up, and even Salman told you, yeah. And then even with Shehnaz, you were making her feel that you like her, but you didn't like her, and you're telling everyone else that you don't like her, but not her. So I don't know where this is coming from. Then, and every time in the house something happens, you are blowing up into this and the shaking things. I mean, what is that, yaar? What is it? I don't understand. Let them play the game. Yeah, wow, that had to come out, didn't it? So yeah, the task. तो बेसिकली निकी उठ गई एंड आई थिंक सब खुश थे। बट आई हैव अ फीलिंग ये नेक्स्ट एपिसोड में निकी अभी अपना वो पूरा इंतकाल करेगी सबका। ये आई डोंट थिंक कि निकी छोड़ने वाली किसी को। पवित्र अभी तक बैठी हुई है वहाँ पे। मुझे लगता है कि निकी अब जो करेगी पवित्र के सर के ऊपर तांडव, वो अब देखना है। आई थिंक ऐसे होगा। आई थिंक वो निकी कहीं ना कहीं फिर से बैठ जाएगी कैसे भी, और फिर होगा मेकअप के साथ डेकोरेशन पूरे बिग बॉस के घर का। देखते हैं कल क्या होता है। कीप वॉचिंग माई लवली बिग बॉस रिव्यूज। एंजॉय टू